हीरे का अंडा देने वाला मुर्गा। नमकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। भोला के पास कुछ मुर्गे और मुर्गियां थीं, जिनके अंडे बेचकर वो अपना घर चलाता था। अक्सर एक सेठ भोला के अंडे लेकर जाता था। भोला भी सेठ के अलावा किसी और को अपने अंडे नहीं बेचता था। अरे भोला भाई, आज के अंडे दे दो और ये अपने पैसे ले लो। अरे सेठ जी, अंडे ही लेने गया था, ये लीजिए आपके अंडे। सेठ जी, आप मेरे अंडे बेच बेच कर खूब तरक्की कर रहे हैं। पहले आप पैदल आते थे, अब तो साइकिल पर आने लगे हैं। मैं तो अंडे आपको देकर अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन पाता। वो तो है भोला, तेरे अंडे बिक जल्दी जाते हैं, इसीलिए मैं तरक्की कर रहा हूँ। सेठ उन अंडों में कुछ ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, अरे भोला, इसमें वो अंडा नहीं दिख रहा जो मैं रोज ले जाता हूँ, जिसके तुम्हें डबल पैसे भी देता हूँ। अरे वो सेठ जी, वो मुर्गी ने आज अंडा दिया ही नहीं, लगता है लेट देगी। मैं कल दे दूंगा आपको उसका अंडा। अरे नहीं नहीं, वो मुर्गी का अंडा ही तो मेरे लिए लकी अंडा है। जब तक मैं उसे नहीं ले जाता तब तक मेरी तो दुकान ही नहीं चलती भाई। मैं रात तक बैठा रहूंगा, लेकिन उसका अंडा तो लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर वो सेठ अंडे के लिए वहीं बैठ जाता है। घंटे बीते, मिनट निकले और मुर्गी ने आवाज लगाई। भोला वो अंडा लेकर आ गया, जिसे देखकर सेठ खुश होकर बोला, यही तो मेरी तरक्की का अंडा है, लाओ भाई, और ये लो इसके डबल पैसे। पैसे देकर सेठ चला जाता है। ऐसे ही रोज सेठ अंडे लेने आता है और उसी मुर्गी का अंडा लेकर जाता है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। धीरे धीरे उस सेठ की काया ही पलट गई। अब वो सेठ मामूली आदमी नहीं रहा, वो इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। अब वो साइकिल की बजाय एक चमचमाती कार में अंडे लेने आने लगा और अब उस अंडे के बदले भोला को सोने का सिक्का देने लगा। एक दिन उसी मुर्गी ने 2 अंडे दिए और भोला ने उनमें से एक अंडा देकर कहा, सेठ जी, आज तो मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं इतने सालों में, इसीलिए आज एक अंडा आपका और एक आज मैं अपने लिए रख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर उसने 2 अंडे दिए हैं तो दोनों मेरे हैं, और उसके बदले मैं आज तुम्हें 4 सोने के सिक्के दूंगा। लाओ ये अंडा मुझे दे दो। सेठ भोला के हाथ से दोनों अंडे ले लेता है और चला जाता है। भोला अपनी पत्नी से कहता है, सावित्री, ये सेठ इतने सालों से अंडे लेने आता है, कभी पैदल आता था, आज कार से आने लगा है। मकान भी इसने बहुत अच्छा बनवा लिया है, लेकिन इसने आज तक अंडे लेना बंद नहीं किया। और तो और मुर्गी के अंडे देने से पहले ही ये आ जाता है। इतना बड़ा सेठ है, 1 सेकंड के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मुर्गी अंडा कब देती है, लेकिन ये सेठ नहीं भूलता। हाँ, ये तो है, मैं भी बूढ़ी होने को आई, लेकिन सेठ ने आज तक अंडा लेना बंद नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ये सेठ अंडे ले जाकर उसे कहीं 10 गुना दामों में बेचता है। आप एक काम करो, आज सेठ का पीछा करो और देखो जाकर वो किसे अंडे देता है। कल से हम सेठ को अंडे ना देकर उसे ही सीधे जाकर बेच देंगे और सेठ के जैसे अमीर बन जाएंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर भोला सेठ के पीछे पीछे अपनी साइकिल से जाता है और जाकर देखता है कि वो सेठ अंडे ले जाकर अपनी तिजोरी में हिफाजत से रख रहा होता है। ये देखकर भोला अपना सिर खुजालते हुए मन में कहता है, हैं, ये क्या, सेठ ने तो अंडा तिजोरी में रख दिया, ये इससे पैसे वाला कैसे बन गया। एक काम करता हूँ, कल से मैं भी अंडे को अपने बक्से में रखूंगा और मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा और कल सेठ को अंडे नहीं दूंगा। ये कहकर भोला वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब सेठ अंडे लेने के लिए आया तो भोला ने कहा, सेठ जी, आज तो मुर्गियों ने अंडा ही नहीं दिया। अरे नहीं भोला, ऐसा मत कहो, मुर्गियों को दाना पानी दो, शायद उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा। मैं तो रोज अंडे लेकर जाता हूँ, तो आज भी लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे नहीं सेठ जी, दाना पानी सब दिया, लेकिन लगता है आज उनका अंडा देने का मन ही नहीं है, इसीलिए आप आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों से मैं आपको अंडे देते आ रहा हूँ, आज नहीं दे पाया, उसके लिए खेद है। सेठ और भोला में नोक-झोंक होना शुरू हो गई और गुस्से में सेठ जी ने उसकी मुर्गी उठा ली और कहा, देखो भोला, मैं जानता हूँ ये मुर्गी अंडा लेट देती है, इसीलिए इसे लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही अंडा दे देगी मैं भेज दूंगा इसे वापस। ये कहकर सेठ उसकी मुर्गी ले जाता है और घर जाकर उस मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करता है। रात भर वो बिना सोए अंडे के इंतजार में बैठा रहा।
लेकिन उस मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। सेठ को गुस्सा आया और अगली सुबह वो मुर्गी लेकर भोला के घर गया और बोला, भोला, कल जल्दी में मैं गलत मुर्गी ले आया, इसीलिए मैं अब तेरी सारी मुर्गी ले जा रहा हूँ और जितने अंडे ये देगी उतने पैसे तेरे घर भिजवा दिया करूंगा, समझा? ये कहकर सेठ उसकी सारी मुर्गी ले जाता है और अगले दिन सेठ फिर से मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करने लगता है, लेकिन एक भी मुर्गी ने अंडा ही नहीं दिया। सेठ ने कहा, अरे लगता है भोला सही कह रहा था, मुर्गी तो वाकई में अंडा नहीं दे रही है। कुछ दिन बीतने के बाद भोला जैसे ही अपनी मुर्गियों के पास गया तो उसने देखा कि वहां अंडे रखे हुए हैं। ये देखकर वो सर पकड़ लेता है और कहता है, हे भगवान, इसका मतलब ये अंडा तो मुर्गा दे रहा है। मैं तो सोचता था मुर्गी देती होगी। ये तो वाकई में करिश्मा हो गया। इस अंडे को फोड़ कर देखता हूँ कैसा होता है मुर्गे का अंडा। भोला ने जैसे ही अंडे को फोड़ा तो देखा कि उस अंडे से हीरा बाहर निकल रहा है। ये देखकर भोला हैरान रह गया और बोला, अच्छा, अब समझा कि वो सेठ क्यों इस मुर्गे का अंडा लेने के लिए बैठा रहता था। इसी अंडे से वो सेठ बना है। मैं बेवकूफ आज तक ये सोचता रहा कि सेठ अंडे से करोड़पति कैसे बन गया। अब समझ में आई सारी कहानी। मुझे इस मुर्गे को कहीं छुपा देना चाहिए, कहीं उस सेठ को भनक लग गई तो वो इसे ले जाएगा। तभी सेठ गुस्से में वहां आता है और कहता है, भोला, वो मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा था सेठ जी, मुर्गी में कुछ दिक्कत आ गई है। अंडा तो बनता है लेकिन वो उसे बाहर नहीं करती है। अच्छा ये बात है तो मैं उन मुर्गियों से उनका अंडा उनका पेट फाड़ कर निकाल लूंगा। यह कहकर वो सेठ जी सारी मुर्गियों के पेट फाड़ देता है और अंडे देखने लगता है, लेकिन अंडे फिर भी नहीं मिले और मुर्गी भी सारी मर जाती है। सेठ अब उस अंडे की बात को भूल गया। कुछ दिन बीतने के बाद अब भोला दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। भोला भी अब सेठ से 10 गुना अमीर बन गया था। सेठ ने एक दिन कहा, यार ये भोला एकदम मुझसे ज्यादा कैसे अमीर बन गया? इसकी तो सारी मुर्गी भी मैंने मार डाली थी, अब तो अंडे भी नहीं बेचता ये। आखिर माजरा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हीरे देने वाली मुर्गी कहीं छुपा दी हो और मुझे सारी बांझ मुर्गियां पकड़ा दी हो? पता लगाना चाहिए। वो सेठ भोला के घर जाता है और कहता है, क्या बात है भोला, तू तो बहुत अमीर होता जा रहा है। अब तो तेरी मुर्गियां अंडे भी नहीं देती और तू अंडे भी नहीं बेचता। तो क्या हुआ सेठ, अमीर होने का हक क्या तुम्हें ही दिया है भगवान ने? मेरे और काम भी हैं। झूठ मत बोल, मैं जान गया हूँ। तूने वो खास मुर्गी छुपा रखी है जिसका अंडा मैं हमेशा ले जाता था। नहीं नहीं, मैंने कोई मुर्गी नहीं छुपा रखी है और वो अंडा मुर्गी नहीं, मेरा मुर्गा देता था। लेकिन ये मुर्गा हम किसी को देंगे नहीं, चाहे यमराज ही क्यों ना आ जाए। मुर्गे की अंडे की बात सुनकर सेठ हैरान रह जाता है और कहता है, क्यों रे, मुझे बेवकूफ बनाता है? मुर्गा कैसे अंडा दे सकता है? जरा दिखा तो, अंडे देने वाला मुर्गा दिखता कैसा है? भोला अपना मुर्गा लेकर सेठ को दिखाता है और सेठ जल्दी से उस मुर्गे को छीन लेता है और कहता है, अब आया हाथ में, अब इसे मैं लेकर जा रहा हूँ और अंडे के पैसे तुझे भेज दूंगा। सेठ मुर्गा लेकर चला जाता है, लेकिन मुर्गे ने भी अंडा नहीं दिया। सेठ फिर से चक्कर में पड़ गया और फिर भोला को जाकर उसने सारी बात बताई। भोला ने जैसे ही मुर्गे के पेट पर हाथ रखा वैसे ही वो हीरे का अंडा मुर्गे ने दे दिया। सेठ ने फिर से मुर्गा छीन लिया और घर ले गया, लेकिन फिर से मुर्गे ने अंडा नहीं दिया। ऐसे ही ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा। सेठ जब जब भोला के पास मुर्गा लाता तो वो अंडा देता है और जब जब घर ले जाता तो अंडा नहीं देता। तब सेठ ने भोला से कहा, देख भोला, ये चमत्कारी मुर्गा है जो सिर्फ तुम्हें ही अंडा दे रहा है, इसीलिए मैंने सोचा है कि एक दिन तुम इसका अंडा रख लो और एक दिन मुझे दे दो। इस तरह दोनों का काम चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इसकी बात पुलिस को बता दूंगा और ना ही तुम्हें कुछ मिलेगा और ना ही मुझे। बोलो, क्या बोलते हो? नहीं नहीं, ये मेरा मुर्गा है तो मैं ही सारे अंडे लूंगा। सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मुर्गे को छीन लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे मुर्गा वहीं मर जाता है और सेठ उसका पेट फाड़ देता है अंडे निकालने के लिए, लेकिन एक भी अंडा उसे नहीं मिलता। उल्टा सेठ ने आज तक जितने भी अंडे इकट्ठे किए थे वो भी सारे गायब हो जाते हैं। सेठ ये देखकर रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे अंडे गायब हो गए।
और मुर्गा भी मर गया। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सेठ जी, इसीलिए हम सबको लालच नहीं करना चाहिए। तुमने लालच में मुर्गियों को भी मार डाला और आज इस मुर्गे को भी, और अपने सारे अंडे भी खो दिए। तुम्हारे लालच ने आज तुम्हें अपराधी भी बना दिया और भिखारी भी। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी एक दिन उसी मुर्गे की तरह मर गया। इसीलिए कहते हैं इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा तो बनाता ही है, साथ ही इस सेठ की तरह कंगाल भी।